आपकी लाइफ परफेक्ट हो और उसके बाद आपको पता चले ये जो सब था ये सब कुछ झूठ था। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आज की मूवी का नाम है ड्रीम लवर। ये 1993 की हॉलीवुड मूवी है। ये एक बहुत ही सही थ्रिलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी का मेन कैरेक्टर रे हमें दिखाया जाता है। ये एक कोर्ट रूम में आया हुआ है। आज इसका डिवोर्स होने वाला है। रे ने अपना लॉयर नहीं लाया होता। जब जज उससे पूछता है कि तुम्हारा लॉयर कहाँ है, वो कहता है कि मैंने उसे फायर कर दिया है। मुझे मेरी वाइफ को उसे जो सब चाहिए वो सब दे देना है। उसे अब फाइट नहीं करना है। इसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था, इसी वजह से उसने उससे अब तलाक ले लिया है। तलाक हो जाने के बाद ये एक ही बेंच पर दोनों बैठे हुए होते हैं। एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि कितना प्यार वो एक दूसरे से करते थे। रे की वाइफ ने उस पर चीट किया था, ये हमें यहाँ पता चलता है। रे गुस्से में आकर उसने अपनी वाइफ को स्लैप किया था। इसकी वाइफ उसे कहकर जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुम जैसा आदमी मुझे फिर से मिलना ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। रे कहता है कि अच्छी तरीके से तुम ट्राई करना। रे इसके बाद उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी में दिखता है। इसके जो फ्रेंड्स है ये इसका तलाक हो गया है, इसकी एक सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। ये उसे बता रहे होते हैं कि बहुत सारी औरतें वहाँ है, अब तुम डेटिंग कर सकते हो और बहुत सारे मज़े तुम कर सकते हो। यहाँ इसके फ्रेंड नॉर्मन, लैरी और उसकी वाइफ होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि नॉर्मन रे के पास आया हुआ है। उसे वो पैसों के लिए पूछ रहा है। नॉर्मन जो होता है हमेशा कुछ ना कुछ स्कैम करता रहता है। इस बार भी उसे $20,000 की ज़रूरत होती है। रे उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दे सकता। हम दोनों में फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप पैसों की वजह से टूट सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता। नॉर्मन बहुत ही इंसिस्ट करता है। उसके बाद वो $10,000 उसे देने के लिए मान जाता है। नॉर्मन जाते जाते कहता है कि जिन लड़कियों से मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही नीडी हो। रे को इस पर गुस्सा आ जाता है। उसे थोड़ा सा भी नहीं लगता कि वो नेडी हो सकता है। ये अब नॉर्मन को कहता है कि अब मुझे लड़कियों से मिलवाना तुम बंद करो, मैं अपने आप किसी लड़की को ढूंढ सकता हूँ। नॉर्मन रे को एक पार्टी में इनवाइट करके चला जाता है। ये जो पार्टी होती है ये आर्ट गैलरी में होती है। यहाँ बहुत सारे बायर्स और सेलर्स भी आए हुए होते हैं। अब इस पार्टी में नॉर्मन एक लड़की से इसे इंट्रोड्यूस नहीं कराता तो लैरी करवाता है। जब इस लड़की से बात कर रहा होता है तो ये बहुत ही क्लिंगी होती है। रे को इसकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती और उसे वहाँ से निकलना होता है। जब वो जाने के लिए टर्न होता है तो लीना से टकरा जाता है। लीना इस पर बहुत ही चिढ़ती है और इसे कुछ भी भला बुरा कहकर चली जाती है। उसके बाद हमें दिखता है कि थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रे सुपरमार्केट में होता है। वो कुछ चीज़ें खरीद रहा होता है, तभी लीना उसे फिर से दिखती है। लीना इसे पहचान जाती है और उससे कहती है कि हम पार्टी में मिले थे। लीना का ड्रेस इसने खराब कर दिया था, पर अब लीना ही इससे अपोलोजाइज करती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं एक आर्टिस्ट को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता था, पर वो बहुत ही घटिया आदमी था। मुझे उस आदमी से बचाने के लिए थैंक यू। यह कहकर वो आगे चली जाती है। रे को लीना अच्छी लगती है और उससे और कुछ बातें वो करना चाहता है। ये जल्दी जल्दी अपने सब सामान ले लेता है। दूसरे काउंटर खाली होते हैं, फिर भी लीना जिस काउंटर पर होती है उसी काउंटर पर वो आ जाता है। इन्होंने क्या क्या शॉपिंग की है ये वो डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद रे उसे कॉफ़ी के लिए मनाता है। लीना कहती है कि मैं अभी हंग्री हूँ, यानी कि अभी उन्हें डिनर करना चाहिए। ये उसे इनडायरेक्टली वो कह रही होती है। इसके बाद ये होटल में आ गए हैं, ये हमें दिखता है। यहाँ पर लीना रे से कह रही होती है कि किस तरह से वो न्यूयॉर्क से यहाँ आ चुकी है। उसका जो जॉब था ये घटिया था और वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। रे फिर उसे कहता है कि मैंने ये कभी नहीं किया है, सुपरमार्केट से किसी लड़की को डेट पर पूछना। लीना इस पर थोड़ी सी हंस देती है। ये फिर थोड़ी बातें करते हैं और फिर लीना कहती है किसी को जानना उनके बहुत सारे नेयर्स निकालने जैसा होता है। कभी भी तुम एक आदमी को पूरी तरह से नहीं जान पाते। जब इनका डिनर खत्म हो जाता है तब वे घर जाने लग जाते हैं। रे लीना को उसकी डोर तक छोड़ने के लिए आता है। उसे कहता है कि क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं ऊपर आ सकता हूँ। लीना कहती है कि नहीं, 5 मिनट में तुम नहीं जाओगे। यह कहकर वो दरवाज़ा बंद कर लेती है। नेक्स्ट दिन रे अपने फ्रेंड को लगाकर लीना का फ़ोन नंबर निकालने की कोशिश करता है। उसका फ्रेंड उसे कहता है किसी को भी उसके बारे में पता नहीं है। जिस पार्टी में वो थी उस पार्टी में कोई भी इसका फ्रेंड नहीं है। रे को सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगता है और इसे इग्नोर कर देता है। रे रात में फिर लीना के घर के पास आ जाता है। लीना का वो वेट कर रहा था। लीना जब घर आ रही होती है तब एक आदमी के साथ होती है। उसे वो जाते वक्त किस करती है और फिर घर अंदर आ जाती है। रे बिल्डिंग के नीचे आता है। यहाँ बजर्स होते हैं, यानी कि बिल्डिंग में जो सब लोग रह रहे हैं इन्हें कांटेक्ट कर सकता है। अगर इन्हें परमिशन दी तभी डोर खुलेगा। ये अलग अलग अपार्टमेंट में कांटेक्ट करता है और फिर लीना का ही आवाज़ उसे सुनाई देता है। वो कहता है कि तुमसे मैं कांटेक्ट कर पाऊँ इसका मेरे पास कोई भी वे नहीं था। मैंने ट्राई किया पर मुझे तुम्हारा नंबर वगैरह कुछ भी मिल नहीं पाया, इसलिए मैं इस तरह से तुमसे मिल रहा हूँ। वो कहता है कि क्या हम कभी डिनर के लिए किसी कॉफ़ी के लिए बाहर जा सकते हैं। उसे फिर से डेट के लिए वो पूछ रहा होता है, पर लीना अब डोर ओपन कर देती है।
रे जब लीना के अपार्टमेंट में आता है तो उसे वो वेट करने के लिए बोलती है। ये शावर में होती है। ये जब फिर से वापस आती है तो रे सीधे पॉइंट पर आता है। वो कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा था, तुम जब यहाँ आए तो तुम्हारे साथ एक आदमी था, वो कौन था? ये कहती है कि वो सिर्फ एक फ्रेंड था और वो गे है, यानी कि इससे कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लीना जो होती है अब इससे सही से बात नहीं कर रही होती। जिस तरीके से वो कल बात कर रही थी अब वो ज़रा ज़्यादा सीरियस है। रे को अब ये बहुत ही अजीब लगता है और कहता है कुछ तो बदल चुका है, आज क्या हुआ है? रे बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है? ये कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करने लग गई हूँ। रे फिर इसके पास जाता है, उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों फिर बेड पर होते हैं तो लीना अपनी स्टोरी सुनाती है। ये कहती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत ही मारा करती थी। मेरे फादर सिर्फ इसे देखते रहते थे, कुछ भी उन्होंने नहीं किया था। ये फैमिली में बहुत ही अब्यूज़ हुई थी। ये फिर रे को कहती है कि मैं सिर्फ प्रिटी हूँ, इसीलिए सबको लगता है कि उन्हें मुझे पाल लेना है। मैं भी सब लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी एक स्क्रूड अप इंसान हूँ। रे कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, तुम जैसी हो एज अ होल मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद बहुत सारा टाइम गुजर चुका है और डायरेक्टली हमें लीना और रे की दोनों की शादी है ये हमें दिखाई पड़ता है। इस शादी में रे बहुत ही खुश होता है। उसका फ्रेंड वगैरह उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है। उसका फ्रेंड नॉर्मन भी लीना की बहुत ही तारीफ करता है। जब लीना और रे इस पार्टी में अकेले होते हैं तब रे के फादर और मदर को देखते हैं। इन दोनों की शादी में बहुत साल हो चुके हैं, अब इनमें प्यार बचा नहीं। लीना उसे कहती है इस तरह से कपल हम कभी भी नहीं बनेंगे। इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है और लीना को बच्चा हो गया है ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट सीन में लीना और रे बाहर खाना खाने के लिए आए हुए होते हैं, तभी एक औरत उसके पास आ जाती है। उसे वो सीसी पुकारती है। लीना कहती है कि मैं सीसी नहीं हूँ। उसका नाम वो उसे बताती है। इस औरत को बहुत ही अलग लगता है। उसे वो माफी मांगकर वहां से चली जाती है। लीना रे से कहती है कि बहुत बार मेरे साथ होता है, हर बार लोग मुझे सीसी पुकारते हैं। मेरी तरह कोई दिखती है और इसका नाम सीसी है। अब हमें दिखता है कि और भी टाइम गुजर चुका है, इनका जो बच्चा है ये और भी बड़ा हो चुका है। रे एक दिन अपने काम से वापस आता है तो लीना किसी से बात कर रही होती है। इसकी वॉइस बहुत ही सिलेक्टिव होती है तो इसे लगता है किसी आदमी से बात कर रही होगी। रे जब इससे पूछता है तो कहती कि ये मेरी फ्रेंड थी, इससे मैं बात कर रही थी। रे फिर यहाँ इससे कुछ भी नहीं बोलता और अपने फ्रेंड के साथ हमें बार में दिखाया गया है। अपने फ्रेंड को कह रहा होता है इसका चक्कर चल रहा होगा। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम ज्यादा ही पैरानॉइड हो रहे हो, ऐसा कुछ भी सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। रे इस चीज को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता। उसका फ्रेंड फिर उसे समझाता है कि अगर तुम्हें इतना ही लग रहा होगा तो कुछ हो सकता है। ये जो हमें सेंसेस दिए गए हैं ये हमारे सिक्स सेंस की तरह ही होते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि रे एक मीटिंग में आया हुआ है। यहाँ एक औरत है जिससे वो हमेशा फोन पर बात करता था। आज पहली बार वो इसे पर्सनली मिला है। ये दोनों बात करने लग जाते हैं तब इसे पता चलता है कि ये जो औरत है यह भी लीना के ही यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी। रे कहता है कि क्या तुम उसे जानती हो? ये कहती है कि वो दिन बहुत ही अलग थे, मेरे बहुत ही कम फ्रेंड्स थे और इसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट है वो भी मैंने लूज कर दिया है। वो कहती है कि हमारे प्रिंसिपल हार्ट अटैक से स्टेज पर मर गए थे, यही एक बड़ा इंसिडेंट मुझे याद है। ये जो मीटिंग होती है ये सक्सेसफुल खत्म हो जाती है। ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रे को मिला होता है तो रे बहुत ही खुश होता है। रे घर पर आता है, लीना के साथ डिनर कर रहा होता है। लीना से कहता है तुम्हारी एक फ्रेंड मुझे मिली थी। लीना कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। रे फिर प्रिंसिपल का नाम लेता है। वो कहता है कि क्या तुम उसे जानती थी? लीना कहती है कि हाँ वो मेरी क्लास में था। ये कहता है कि उसके साथ जो हुआ ये बहुत ही बुरा हुआ। लीना भी इसके लिए एग्री करती है। यहाँ रे को पता चल जाता है कि लीना ने जो यूनिवर्सिटी उसकी बताई थी ये गलत थी। रे को अब शक होने लग जाता है तो लीना के वो पर्स चेक करता है। इस पर्स में उसे होटल्स के कार्ड्स मिलते हैं। लीना जब इसे पकड़ लेती है तो रे कहता है मैं पैसे लाना भूल गया था, मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे, तब तक के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। रे फिर लीना का जो होम टाउन है ये पता कर लेता है और वहां पहुंच जाता है। लीना की फोटो सब लोगों को दिखाता है, यानी कि किसी ना किसी को तो पता होगा कि लीना कौन थी। ये फिर जब एक आदमी के पास आ जाता है तो वो इसे जानता है। ये पहले इसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। ये रे पर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि लीना ने मुझे हमेशा बताया था कि वो किसी रिच आदमी से शादी करना चाहती है। लीना उसके साथ कुछ भी कर सकती है ये उसे वार्न करता है। रे कहता है क्या इसके मदर एंड फादर के बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये कहता है कि उसके फादर एंड मदर से तो शादी के पहले मिलना चाहिए था, इनका पता ये उसे दे देता है। रे फिर लीना के मदर फादर के यहाँ पहुंचता है। लीना की मदर इसे देखकर बहुत ही खुश होती है। ये कहती है कि क्या अब तुम तुम्हारे असाइनमेंट से रिलीव हो चुके हो? रे को कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअल में लीना ने अपने फादर एंड मदर को बताया होता है कि रे सीआई में है, इसलिए वो उनसे मिल नहीं पाती। रे जब यहाँ पहुंचता है तो लीना की परवरिश कितनी अच्छी हुई है ये सब वो देखता है। इसके मदर एंड फादर दोनों बहुत ही स्वीट होते हैं।
रे फिर लीना को उसके फादर और मदर को अपने घर लेकर आता है। लीना जब इसे देखती है तो बहुत ही सरप्राइज्ड होती है। लीना की जो सब अच्छी स्टोरीज थी इसके मदर एंड फादर इसे कहते हैं। जब मदर फादर चले जाते हैं तो फिर रे लीना को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया था, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, ये तुमने क्यों किया था, तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही स्वीट है, ये कभी भी तुम्हें अब्यूज़ नहीं कर सकते। लीना कहती है कि फैमिली में अलग अलग तरह के अब्यूज़ होते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लीना का नाम लीना नहीं है तो सीसी था। इसके बारे में वो उससे कन्फ्रंट करता है। लीना कहती है, जिस टाउन में मैं रह रही थी, अगर मैं वहाँ रहती तो मैं वहाँ स्टक हो जाती। मेरे बॉयफ्रेंड से तुम मिले, उसके साथ ही मेरी शादी हो जाती, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये सब डिसीजन लिए थे। मैं न्यूयॉर्क चली गई, अपने आप को मैंने री इन्वेंट किया है। रेखा जब गुस्सा शांत हो जाता है तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बेड पर ही इसे कहती है कि अब हमारे बीच में और भी कोई सीक्रेट नहीं है। इसके बाद और भी कुछ साल गुजर जाते हैं और इनको और एक बच्चा हो जाता है। इसके बाद इनकी लाइफ हमें दिखाई जाती है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं। जिस तरह से इनका पहले रूटीन था यही चलता रहता है। एक दिन रे अपनी बच्ची को सुलाता है और हॉल में आता है तो लीना किसी से बात कर रही होती है। प्रीवियस में जिस तरह से बात कर रही थी इसी तरह से वो बात कर रही है। तो फिर से इसकी वो फ्रेंड ही थी, ये उससे कहती है। अब रे इससे डिस्टर्ब हो जाता है, उसे कन्फ्रंट करता है, उसकी पर्स वो लेकर आता है और सब चीज़ें वहाँ से निकालता है। यहाँ एक होटल का सामान इसे मिलता है, ये उसे कुछ भी बता नहीं रही होती है। लीना फिर उठ जाती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कंफर्म ही करना है तो मेरे फ्रेंड से तुम बात कर सकते हो। वो ज़बरदस्ती कॉल लगा लेती है और रे जब ये कॉल उठाता है तो ये वॉइस मशीन पर चला जाता है। रे एक दिन ऑफिस आता है तो उसकी सेक्रेटरी ने छुट्टी ली होती है। इसके जगह पर एक नई सेक्रेटरी आई हुई होती है, ये टेम्पररी होती है। रे जब इसे देखता है तो इसे वो पहचान लेता है। इससे कहता है कि मेरी शादी पर तुम थी, तुम लीना की फ्रेंड हो ना। एक्चुअल में लीना ने इसे हायर किया था, शादी में इसकी फ्रेंड कोई दिखनी चाहिए इसलिए इसने उसे हायर किया था। रे जब इसे इसके बारे में पूछता है तो ये हाँ कहती है। ये कहती है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेक की थी, हम एक दूसरे से मिले थे, ये भी प्लान ही था। मैंने तुम्हें चूज़ किया था, मैंने तुम्हें एक पार्टी में देखा था, तुम तब मैरिड थे। जब थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे मिलूंगी। जो सब हमारे बीच में हुआ था ये सब मेरा ही प्लान था। शादी में भी एज अ फ्रेंड मैंने उसे हायर किया था। रेको को समझ में नहीं आता। लीना कहती है कि मुझे तुम चाहिए थे इसीलिए मैंने ये सब किया था। हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रिटेंड ही तो करते रहते हैं, हम एज ए एक्चुअल पर्सन दूसरे को कभी भी मालूम नहीं होने देते। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं ये सब चीज़ें मुझे पहले से मालूम थी। तुम्हें लगता होगा कि ये गलत है पर ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। रे कहता है कि हर बार मैं तुम पर बिलीव करता हूँ और यहाँ झूठ ही निकलता है। मेरा हार्ट तुम्हारे लिए मैं ओपन करता हूँ, हमेशा तुम मुझे धोखा ही देती हो। लीना कहती है कि यही तो प्यार होता है, तुम किसी से प्यार करते हो और उसके बाद उनका जो सब फॉल्ट्स होता है, अगर तुम डिसअपॉइंटेड भी हो गए तो इसके बाद भी तुम उससे प्यार ही करते हो। अपना सब कुछ एक दूसरे को दे देना ये सही प्यार होता है। इसके बाद हमें दिखता है कि रे अपने ऑफिस में है। लीना का जो क्रेडिट कार्ड बिल होता है एक गलती से उसके ऑफिस में आ जाता है। उसकी सेक्रेटरी ये चेक करती है। रे कहता है कि इसे तुम पे कर दो। सेक्रेटरी बोलती है कि तुम्हें इसे एक बार चेक कर लेना चाहिए। रे जब देखता है तो इसमें होटल्स के चेक इन चेकआउट के बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। यहाँ बहुत बार वो एक ही होटल में गई हुई होती है। रे लीना को कॉल करने की कोशिश करता है पर लग नहीं पाता। ये गुस्से में ही घर आ जाता है। रे फिर घर में रिसिप्ट ढूंढने लग जाता है। ये पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। रे कहता है कि तुम हमेशा होटल में जाती रहती हो, उसकी रिसिप्ट में ढूंढ रहा हूँ। लीना कहती है मैंने उसे फेंक दिया है। रे कहता है कि किसके साथ तुम थी। वो बहुत ही चिढ़ गया होता है। लीना उसे और भी चिढ़ाने के लिए कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये तुम्हारी जान पहचान का कोई है। मेरी फ्रेंड का नाम लेकर मैं उससे बातें करती रहती थी। रे इस आदमी को जानता है। यह सुनकर ये बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। लीना उसे चिढ़ाने लग जाती है तो रे उसे स्लैप कर कर वहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब ये घर पहुँचता है तो वहाँ साइकेट्रिस्ट आया हुआ होता है। ये कहता है कि लीना से तुम्हें दूर रहना है। ये लीना के पास जाने की कोशिश करता है पर वहाँ पुलिस भी होती है। रे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसे डायरेक्टली मेंटल हॉस्पिटल में रख देते हैं। लीना ने प्रिटेंड किया होता है कि रे ने उसे बहुत ही मारा है, अपने पूरे फेस पर इसने जख्म कर दिए होते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में लीना फिर रे से मिलने के लिए आती है। कोर्ट में हियरिंग होने वाली होती है, इसके बारे में उसे कहती है। ये बोलती है कि हियरिंग कैसी भी जाए फिर भी तुम याद रखना कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। रे कहता है कि तुम एक साइकोपैथ हो। कहती है कि साइकोपैथ भी लोगों से प्यार कर सकते हैं। यह अब जो भी होगा इसके लिए रेडी हो रही होती है, यानी कि अगर इसके खिलाफ हियरिंग हो गई तो रे से फिर से इस शादी में वो जा सकती है। जब हियरिंग स्टार्ट होती है तो सब सबूत जज को दिखाए जाते हैं। इसमें दिया गया होता है कि रे हमेशा से लीना को मारता था। रे इस पर डिस्टर्ब होता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था।
रीना की थेरेपिस्ट हुआ होता है। वो बोलता है कि हमेशा इसके बॉडी पर ब्रूजेस थे। जब मैं इससे पूछता था तो ये बोलती थी इसके पति ने इसे दिए हैं। ये कोर्ट में यह भी पेश करते हैं कि इसकी जो एक्स वाइफ थी इसको भी इसने मारा था। रे वायलेंट है, इसी वजह से इसे मेंटल असाइलम में ही 1-2 साल रहना चाहिए, ये जज को बता रहे होते हैं। जज फिर रे को एक चांस देता है उसे क्या बोलना है ये बोलने के लिए। ये सब कुछ जब बताता है तो इसका उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। होटल्स की जो रिसिप्ट थी ये भी जल गई थी, और जो होटल के सब लोग हैं ये लीना को नहीं पहचानते। लीना की जो फ्रेंड थी जिससे वो फ़ोन पर बातें करती रहती थी ये भी फेक उसने इस कोर्ट रूम में लाई हुई होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लीना की स्टोरी जो होती है ये पूरी तरीके से सच है, इन सब को यही लगता है। अब इस हियरिंग में रे को मेंटल असाइलम में भेजना है ये फिक्स हो जाता है। जब वे हॉस्पिटल में होता है तो इसे बहुत सारी गोलियां देकर हमेशा सीडेटेड रखते हैं। यह उसका एक फ्रेंड बन जाता है। रे को फिर आइडिया आता है उसके फ्रेंड की मदद वो लेने वाला होता है। जो सब इसे गोलियां दी जाती है ये अपने फ्रेंड को दे देता है। ये फिर एक कॉल लगाता है। इसके फ्रेंड की जो वाइफ थी इसे इसने कॉल लगाया होता है। रे की भी अच्छी फ्रेंड होती है। जब ये इसे मिलने के लिए आती है तो वे बाहर आ जाते हैं। रे कहता है कि लीना का चक्कर मेरे फ्रेंड के साथ चल रहा था, ये कौन था ये मुझे पता नहीं है। उसकी फ्रेंड की वाइफ उससे कहती है कि मेरा ही पति था जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा होगा। मैंने मेरे हस्बैंड के पास एक अलग प्रॉपर्टी के पेपर्स देखे थे। लीना और उसका हस्बैंड ये तलाक हो जाने के बाद बहुत सारे पैसे उन्हें मिलने वाले होते हैं, तो इसके बाद वो वहाँ जाकर रहने वाले होते हैं। रे फिर अपनी फ्रेंड से एक मदद मांगता है। वो उसे लीना को कॉल करने के लिए कहता है। वो लीना को कहती है कि प्लान में कुछ लूप होल है, ऐसा रे कह रहा था। रे को लीना से मिलना है, ये लीना को वो कॉल कर कर बता देती है। रात में रे अपने फ्रेंड को कहता है मैं $100 देने वाला हूँ, जब मैं तुम्हें कहूँगा तो तुम्हें कुछ काम करना है। नेक्स्ट दिन रे लीना से मिलने के लिए आता है। जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है ये लीना को उसके पास भी जाने देता है। उन्हें लगता है कि रे बहुत ही सीडेटेड है, ये लीना को कुछ भी कर नहीं पाएगा। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो हॉस्पिटल का एक स्टाफ इनके पीछे होता है, इन पर नजर रख रहा होता है। रे का फ्रेंड फिर उसके पीछे आता है और इसे तंग करने लग जाता है। ये हॉस्पिटल का गार्ड इसके फ्रेंड का पीछा करते करते इसके पीछे भागने लग जाता है। रे और लीना बहुत ही आगे आ जाते हैं। रे फिर लीना से कहता है कि बहुत ही अच्छा तुम्हारा प्लान था, पर तुम्हारे प्लान में एक फॉल्ट है। तुम यहाँ नहीं आती, पर तुमने ये जो सब मेरे साथ किया है ये तुम फिर से वापस करना चाहती हो। तुम्हारा जो फुल प्रूफ प्लान है इसमें लूप होल कैसा हो सकता है? इस क्यूरियोसिटी से तुम यहाँ आई हो। रे फिर इसे पकड़ लेता है। ये कहती है कि मैं चिल्लाऊंगी। रे कहता है कि तुम नहीं चिल्ला पाओगे। रे बोलता है मुझे जो बताना है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पर इससे पहले तुम्हें मुझे किस करना है। ये दोनों जब किस कर लेते हैं तो कहता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही सही था, पर तुमने जो लास्ट चाल चली है ये गलत चली थी। मैं अब मेंटल हॉस्पिटल में हूँ। अगर मैं पागल हूँ तो मैं जो भी सब एक्शन लूँगा इसमें मैं अकाउंटेंट नहीं रहूँगा। मैं अगर तुम्हें यहाँ मार देता हूँ तो लीगली मुझ पर कोई भी केस नहीं होगा। 1-1.5 साल में यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा। रे फिर इसको पकड़कर इसका गला दबा देता है। इसके बाद टाइम गुजर जाता है और हमें दिखता है कि रे अपने बच्चों के साथ पार्क में आया हुआ है। इसके बच्चे जब उसकी मदर के बारे में उसे पूछते हैं तब ये कहता है कि तुम्हारी मदर बहुत ही अच्छी थी, इनके मदर के बारे में कोई भी गलत चीज़ें इन्हें उसे नहीं बतानी। एक पॉजिटिव और अच्छी परवरिश इन्हें वो देना चाहता है। अगर हम रे के बारे में सोचें तो ब्यूटी को ही हमेशा इसने प्रेफरेंस दिया था। ये कहता था कि एज अ पर्सन वो लीना को चाहता है, पर जब लीना ने उसे सब कुछ सच बता दिया था पर फिर भी उसने उसे चांस दिया था। रे लीना से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए वो उसे फंसाती रही और ये फंसता रहा। मूवी के लास्ट में उसके चिल्ड्रन उसके साथ हैं तो उसकी फैमिली उसे मिल गई है। लीना से बदला लेने के बाद ये हॉस्पिटल से भी बाहर आ चुका है। उसे जो फैमिली चाहिए थी ये फैमिली भी उसे मिल चुकी है। इसके बच्चे ही अब इसकी फैमिली है। इनको अब वो अच्छी एक परवरिश देना चाहता है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।